घरों दे बनाना बना के मिटाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ABM फैमिली। फाइनली मेरी पसंद की जगह पे भी आ गए हैं। एक और वीडियो जो कि हम यहाँ से शुरू करने लगे हैं। अभी हम बीच पे आए हैं। इस बीच का नाम है मिशन समथिंग, राइट? बट एनीवेज, अमेजिंग 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 लक। इधर पीछे इतनी रौनक लगी हुई है ना, मैक्सिकन कपड़े लेके आए हैं। तो मेरे इस तरफ आपको ये छोटे छोटे से स्टॉल नज़र आ रहे हैं। ये सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। लोग अपनी खाने पीने की चीज़ें और बाकी वो सारे लवाजमात बेच रहे हैं। यहाँ इस स्टेट के करीब ही मैक्सिको है, तो बेसिकली सारा यहाँ मैक्सिकन कल्चर है, मैक्सिकन कल्चर की चीज़ें हैं। You can't just stop like that, crazy. It's not good. आप दोनों इकट्ठे रहो। तो पीछे जो लहरें इतनी तेज़ चल रही हैं, लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, यहाँ से खड़े होके जो कुछ महसूस हो रहा है वो वहाँ पे जाके कैसा महसूस होता है। मिशन बीच पे। बीच पे आने के लिए भी यहाँ पे कुछ तैयारी करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी लानी पड़ती हैं जो कि आपके रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा नहीं होती। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चप्पलों की कमी थी, कपड़ों की कमी थी, टॉवल्स हम लेके नहीं आए, बैठने के लिए कोई हमारे पास वो नहीं था। और कुछ चीज़ें इवन गाड़ी में भी थी, लेकिन इवन गाड़ी से भी हम लाना भूल गए। अच्छा, पानी में हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए थे। एक दफ़ा पहले गए थे तो हमने दूर से बस लहरों का और समंदर का हमने दूर से नज़ारा किया था, लेकिन इस दफ़ा हम लोग खुद पानी में गए थे। तो हमारे लिए भी पहला एक एक्सपीरियंस था काफ़ी अरसे के बाद। शुरू में तो आयशा मरियम भी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थी और हेजिटेंट थी भाग के पीछे आ जाती थी जैसे वो लहरें आने लगती थी। अच्छा, यहाँ पे खुद आते हैं ना बच्चे, फिर उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि पानी की रफ्तार कितनी है। आपको भी महसूस होता है, बच्चों को भी महसूस होता है। बच्चों की तो और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, तेज़ होती है। तो वो लहरों के साथ मुकाबला करना कि लहर आएगी फिर मैं भाग जाऊँगी, तो आयशा मरियम ने ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर किया। तो वहाँ पर आयशा मरियम को ये भी अंदाज़ा हुआ कि पानी की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका, एक जो चीज़ें क्लियर नहीं होती, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो वो इन जगहों पे जाके तो अंदाज़ा हो जाता है कि पानी की जो रफ्तार है वो कितनी होती है। व्यू, मौसम तो इनक्रेडिबल आसम था, इनक्रेडिबल आसम। अब यहाँ पे ये अपने छोटे छोटे से वो घर बनाते थे जैसे बचपन में हम लोग भी बनाया करते थे। फिर वो लहरें आती हैं, फिर बिल्कुल उसको ऐसे प्लेन कर देती हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। बच्चों पे नज़र मुसलसल रखनी चाहिए और मुसलसल रखनी पड़ती है इन जगहों पे आके, क्योंकि एकदम जब लहरें आती हैं और वापस जाती हैं तो आपके पाँव के नीचे से ऐसे रेत जो है वो सिरकना शुरू हो जाती है और आप उसमें ऐसे लगते हैं जैसे हल्की हल्की से धंस रहे हो आप तो थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए ताकि बच्चे एक तो दूर भी ना जाएं और फिर इस किस्म की शरारतें ना करें जो कि उनको नुकसान दे सकती है। बच्चे जो है ना पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। उनको ये पता होता है कि अगर पेरेंट्स जब तक पीछे खड़े हैं ना उनको कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये एक एज अ पेरेंट्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों का जो एक वो कंसेप्ट और वो जो एक 100% एक श्योरिटी होती है ना, यकीन होता है उनको। वो देख नहीं रहे होते लेकिन उनके जहन में होता है कि पेरेंट्स हमें बस बचा लेंगे तो अगर आपकी नज़र इधर उधर हो जाती है और कुछ भी हो जाता है तो वो फिर आप यकीनन आप खतरे हो। इंजॉय बच्चों ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा रेत के और इसके अलावा कुछ लोग तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग बोर्ड्स भी लेके आए होते हैं, तो दूर जाते थे और फिर वो लहरों के साथ ही होके आते थे। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था कि पानी जब आने लगता था तो ये देखें किस तरीके से एक्शन फिर उठने लग जाती थी कि जैसे डर सा होता है कि अब क्या होने वाला है। घरों दे बनाना बना के मिटाना
वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे। वाह, पुरानी यादें। तो ये हैं वो चीज़ें जो हमने बचपन में ऑलरेडी की हुई हैं। बच्चों का एक्सपीरियंस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में बहुत कम होता है। इनको इस तरह की जगह बहुत कम जाने को मिलती हैं। हमें तो घर में ही मुहैया हो जाती थी। तो हमें आज भी याद, जब हमारे घर बना करते थे तो रेत आती थी, सीमेंट्स आते थे, और हम बैठ के तो उसमें अपनी पूरी टांग, पूरा बाजू उसमें घुसेड़ के तो छोटे छोटे घर बनाया करते थे। तो आयशा मरियम ने और बिलाल हसन ने जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया। अच्छा, उसके बाद एक मज़े की बात ये थी कि अब देखिए, ये जूते पहनने थे ना, चप्पलें तो हमारे पास थी नहीं, रेत लग जाती थी पाँव को, फिर शूज़ कैसे पहने जाएँ। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था कि पाँव बिल्कुल साफ़ हो जाते थे जैसे ही लहरें आती थी। अब बच्चों को ये कंसेप्ट था, ये एक्सपीरियंस था कि पाँव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे हमारे रेत से। लेकिन अब हम करें कैसे? तो बिलाल हसन एक शूज़ अपना लेके गए, फिर दूसरा शूज़ लेके गए, लेकिन ज़ाहिर है कि उस तरीके से तो नहीं हो सकता था, लेकिन बहरहाल जितना भी हो सकता था तो उसको एक एंजॉय किया। ये देखिए, आई मीन दिस इज़ गुड एनफ एटलीस्ट कि इनको कुछ समझ आई। अच्छा, किसी ने बताया नहीं था इनको कि पाँव कैसे साफ़ करो, क्या कुछ करो, ये सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स खुद आए हैं इनको, विच इज़ अमेजिंग। आयशा मरियम की जो है वहाँ पे चप्पल गुम होती रह गई, और लहर आई, आयशा मरियम ने चप्पल पहनी हुई थी और वो चप्पल लेके चली गई। तो आयशा मरियम तेज़ी से जो है वो चप्पल की तरफ भागी, लेकिन और फिर पकड़ लिया, मज़े के बाद चप्पल को पकड़ लिया। आई विश कि उस वक्त कैमरा मेरा ऑन होता ताकि वो सीन में कैप्चर करता। शी वॉज जस्ट लाइक सो पैनिक कि मैं कैसे चप्पल पकड़ूँ अपनी। आयशा बेटा, क्वेश्चन फॉर यू, हाउ वाज योर चप्पल एक्सपीरियंस? CC6. How was your chappal experience? Okay, finally अब हम यहाँ पे बीच से तो हो गए हम फारिग, अब जा रहे हैं खाने के लिए। तो खाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं तो जगह ढूंढते हैं कोई हलाल रेस्टोरेंट। और बच्चे जो है वो, किसी की चप्पल गुम होती बची है, सारे लोग बैठे हैं इस वक्त और इन्होंने लाइन बनाई हुई है। And Aisha is trying to hide for some reason. I don't know why. I think she is hungry. She's definitely hungry. Alright, Aisha beta, are you ready for the dinner? अभी सैन डिएगो में हम लोग आ गए। यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, अली अम्मार ने ये रेस्टोरेंट ढूंढा है। इसका नाम है कैसा लाहौरी। बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। Place is so amazing. When you see the place, you will be amazed when you see the place. Here it is. अस्सलाम वालेकुम। किधर बैठना है? जहाँ पे एसी थोड़ा कम हो, आई थिंक, राइट। अब असल में हम लोग आ रहे हैं अभी बीच से, तो किसी की शॉर्ट्स गीली हैं, किसी की पैंट गीली है, किसी की अच्छा, बेशक ऐसा हो सकता है कि एक साइड बंद हो जाए दूसरी, क्योंकि और भी लोग बैठे हैं ना वो बड़े। अच्छा, जगह तो बड़ी अच्छी लग रही है, वैसे पीसफुल जगह लग रही है ये। जी सर, अच्छी है, खाना भी अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा। नहीं मतलब स्पेशलिटी आपके रेस्टोरेंट की क्या सबसे अच्छा लगा? मैं सब कुछ बराबर में बेच रहा हूँ, हर चीज़ की अपनी फैन बेस है, तो आपकी अपनी जो आपको शौक है ना उस हिसाब से आप हर रेस्टोरेंट की तो अपना एक सिग्नेचर डिश होती है ना, जैसे इसकी सिग्नेचर होता है। ये सरप्राइजिंगली मैम हमारा सब कुछ बहुत पॉपुलर है। इस वक्त चिकन कढ़ाई और लैम चॉप सोल्ड आउट है। हाँ जी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा। सारे लोग थके हुए हैं और सबका यही था कि सबसे पहले खाना ऑर्डर करें, उसके बाद कोई दूसरी बात करें। तो ऑब्वियसली आते साथ ही फिर हमने यहाँ पे पहले ऑर्डर किया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स एवर इन द सैन डिएगो। सैन डिएगो में अगर आप जाएं तो कैसा लाहौरी पे लाजमी आप लोग जाएं। एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने इवन लिखी हुई थी कि किस किस चीज़ में ये डालते क्या क्या कुछ है, मसाला जात और ये चीज़ें। ये जो टेबल है ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली ताकि हम एक साइड पे बैठ सकें और अपने खाने को भी इंजॉय कर सकें। हम यहाँ पे आखिरी कस्टमर होंगे, हमसे पहले बस एक और फैमिली बैठी है। How do you think the food's gonna be?
I'm expecting pretty good. I mean, it's nice place, nice area, nice restaurants, and the way they have this setup, I'm definitely expecting something good, because when the setup is good and when we eat the food, then we will be able to tell like how exactly it is. So what do we order? The water and stuff. We have ordered the food already, yes. Okay. Now we are going outside. So what table should we sit on, guys? ये बाहर का सेटअप है. खाना तो हम बाहर नहीं खाएंगे, खाना हम अंदर ही खाएंगे. बाहर सिर्फ थोड़ी सी फीलिंग लेने के लिए आए, क्योंकि जितना अच्छा सेटअप होता है उतनी ही अच्छी फीलिंग होती है. पाकिस्तान में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्शा, उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पे खूबसूरत पड़ा हुआ है. Looks so amazing. दीवार पे डिकोर्स और ये छोटा सा एक तंदूर. इट वॉज लुकिंग सो अमेजिंग. ट्रेडिशनल तंदूर है ये, जिसमें कि नान बनते हैं. और उसके बाद इतनी देर में हमारा खाना जो है वो भी रेडी हो गया. अगर पहले आप लोग यहाँ पे नहीं गए कभी कैसा लाहौरी पे, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा. हर चीज़ फ्रेश बनी हुई थी और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग. ये शीश कबाब और ये मज़ेदार सी फ़िश फ्रेश मसालों में. अगर आप बोनलेस टिक्का खाने के ख्वाहिशमंद हैं तो कैसा लाहौरी आई थिंक इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द बोनलेस टिक्का. और ये बिरयानी है ऑब्वियसली. सेटअप बहुत खूबसूरत. एक कोने को ट्रेडिशनल वे से इन्होंने एक ब्यूटी दी हुई थी, और मतलब जितना कुछ किया जा सकता था मेरा ख्याल है कि इन्होंने उससे भी बढ़ के किया हुआ था. अमेजिंग सेटअप. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था. हर चीज़ इस तरीके से प्रोमिनेंट हो रही थी जिस तरीके से कि उसको प्रोमिनेंट होने का हक है. कैश रजिस्टर के साथ ही रखा हुआ एक छोटा सा स्टैचू. ये बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग आपको देता है. एक बहुत अच्छे तरीके से मुज़य्यन किया हुआ था पूरे का पूरा रेस्टोरेंट, छोटी छोटी चीज़ों से. खूबसूरती को देखने के लिए यकीनन एक खूबसूरत आंख चाहिए. जिस तरीके से इन्होंने मुज़य्यन किया हुआ था, एक कोने में रखा हुआ एक पौधा, इसको अगर अप्रिशिएट ना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक कमी रह जाती. इट इज़ अमेजिंग रेस्टोरेंट कैसा लाहौरी इन सैन डिएगो. डिनर करके अभी हम लोग रुके हैं. गैस फिलअप करनी है. यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता था कि कैलिफोर्निया के अंदर जो महंगाई है ना, तबाह के महंगाई है. कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. प्राइस यहाँ पे दिखाता चलो. इस वक्त फिनिक्स के अंदर जो प्राइस है ना, $3 भी नहीं है. $4.5 पर गैलन की मैं गैस इस वक्त डाल रहा हूँ. 17 से 18 गैलन ऑलमोस्ट 18 गैलन गैस डाली है इसमें, और $80 की. अनबिलीवेबल. यानी कि अगर यही गैस में डालता 17 गैलन फिनिक्स में, तो गैस जो है ना ये डलनी थी कोई $50 की मेरा ख्याल. जिस शहर में बंदा रहता हो, जहाँ पे रहता हो, तो वहाँ पे फिर उसी हिसाब से खर्चे और उसी हिसाब से ये चीज़ें सारी वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं. आज का हमारा यहीं पे व्लॉग ख़त्म होता है, और पीछे सारी पूरी कौम सोई हुई है, और मैं अब गाड़ी चलाऊंगा और इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक लेके जाऊंगा इस सोई हुई कौम को. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ. ऑब्वियसली अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मेरे पास बोलने की ताकत नहीं है. अल्लाह हाफिज़. तो यहाँ से इजाज़त दीजिए हमें. अल्लाह हाफिज़.